Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. सोशल मीडिया एक महासागर है, एक ऐसा विशालकाय जलाशय जिसमें अली की जान बचाकर उसे अजूबा बनाने वाली डॉल्फिन भी है और खून भरी मांग में आरती को चबा जाने वाले मगरमच्छ भी। रीलों के इस काल में संवेदनशीलता की नदियां कब की सूख चुकी हैं। रीलों ने हर उस बात को, हर उस सीमा को और हर उस एहसास को न्यू नॉर्मल का जामा पहना दिया है जिसे कुछ साल पहले तक हम आपस में बांटने से कतराते थे। व्यूज के लिए कंटेंट का हर बांध अब दरक रहा है। कोई 30 दिन में शराब छोड़ने का चैलेंज लेकर बैठा है और हम हर रोज उस छद्म को देख रहे हैं, तो कोई रोज शराब पीने के वीडियो डाल रहा है। रात के 3 बजे हम ट्रकों की यात्राएं करते हैं, नोएडा में बैठकर बेंगलुरु के जाम में फंस जाते हैं। मैनेजर और सास को वश में करने की विधियां जानते हैं, 60 सेकंड में मैगी के पराठे बनते देखते हैं। बीच बीच में विज्ञापन के जरिए हमें यह सरद भी किया जाता है कि सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं और जानें कि आपकी एक्स वापस कब आएगी। और फिर शुरू हो जाता है रीलों का क्रम। कभी पुरानी किसी फिल्म का कोई सीन, कभी सिस्टम को तलवार जैसी गालियां देता एक शख्स, कई जिंदगियां, कई कहानियां। क्षेत्रवाद और जातिवाद और काले गोरे के भेद से कोसों दूर रीलों की इस दुनिया में हम अपने सबसे विभत्स रूप में होते हैं। आपत्तियों की यहां कोई जगह नहीं, या फिर आपत्तियों की सही जगह यही है। मनुष्यता के सबसे निचले पायदान पर खड़े होकर भी क्या कभी किसी रील को देखकर आपको असहज महसूस हुआ है? क्या गुस्सा आया है? क्या इंद्रियां भड़क उठी? कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है? कितने नीच लोग हैं? कोई ये कैसे सोच सकता है? अगर एक कुपित भाव आपके मन में आए हैं तो उस रील के कमेंट बॉक्स में कुछ लिखने और स्टोरी लगाकर एक महा आंदोलन की शुरुआत करने से पहले जरा ठहर जाइए। ये कंटेंट एक सोची समझी रणनीति के तहत तैयार किया जा रहा है और इसके सबसे पहले और सबसे सरल शिकार आप हैं, क्योंकि आपको गुस्सा आ चुका है और सोशल मीडिया संसार की एक और रेज बेट रील कामयाब हो चुकी है। जैसे सर्दियों का मौसम लिटफेस्ट और रोजमर्रा की जिंदगी में भर भर कर इस्तेमाल होने वाली उर्दू को फिर से याद करने वाला होता है, वैसे ही गर्मियों की धूप में धरने और प्रदर्शन निखर कर सामने आते हैं। हाल ही में जंतर मंतर पर एक दिवसीय एक महाप्रदर्शन हुआ जिसने इस सिस्टम की जड़ें हिला दी। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा लाभ सोशल मीडिया चैनलों को हुआ। कंटेंट और रीलों की बाढ़ आ गई। 9 से 5 की नौकरी करने वाले युवाओं को अपना कॉलेज याद आ गया, लेकिन शाम होते होते जो काम पुलिस और सरकार को करना था वो दिल्ली की गर्मी और धूप ने कर दिया। दिन भर प्रदर्शित होने के बाद शाम होते होते प्रदर्शन आखिर खत्म हो गया। तमाम रीलों के बीच एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। LGBT कम्युनिटी का एक प्रोटेस्ट हो रहा था। रीलों का एक सिपाही, जिसे दुनिया इन्फ्लुएंसर कहती है, धमकता हुआ आता है और एक ट्रांस एक्टिविस्ट से पूछता है, ये लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? जवाब, आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। वो पूछता है, किस बात की आज़ादी मांग रहे हैं और आपने साड़ी क्यों पहनी है? ऑफेंड होकर सामने से कुछ आपत्तिजनक शब्द फेंके जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में भी हुआ, जहां लोगों ने एक शख्स का खूब मजाक उड़ाया। सूक्ष्म माइकधारियों के बेहुदा सवालों से इनका जो रिएक्शन निकला, सोशल मीडिया पर जो मजाक उड़ा और विरोध में उतरे लोगों की भीड़ ने जो कहा, वही उनका ख्वाब था और वही उनका हासिल। एक ऐसे समुदाय को कुरेदना जिसे बचपन से सिर्फ अपनी जन्मजात पहचान के बदले समाज से घाव ही मिले, जो तब से बुली किए जा रहे हैं जब से उन्हें पता भी नहीं था कि बुली होना क्या होता है। एक ऐसे समुदाय से उनकी पहचान को लेकर गढ़े गए सवाल पूछना जो खुद अपनी तलाश में है, दिखाता है कि मनुष्यता के सबसे निचले पायदान के नीचे भी एक अंधा कुआं अभी बाकी है। जॉन एलिया का एक शेर है, हासिले कुन है ये जहान खराब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में। रेजबेट कंटेंट का यह सिर्फ एक हालिया उदाहरण है। इस तरह के कंटेंट और रीलों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। पुरुष जानबूझकर फेमिनिस्टों को भड़काने के लिए मर्दाना रीलें बना रहे हैं और महिलाएं जानबूझकर पिटने का अभिनय कर रही हैं। जाति और नस्ल को लेकर जानबूझकर ऐसी बातें लिखी जा रही हैं जो चुभें। शराब पीकर मां को पीटने वाले पिताओं को जानबूझकर नायक बनाया जा रहा है ताकि आपको बुरा लगे और आप प्रतिक्रिया दें। इस पूरे शगल में सिर्फ एक चीज अस्थायी है, आपका भावुक होना, आपका नाराज होना, आपको गुस्सा आना। मुझे पता है आप गुस्से में हैं, जीवन इन दिनों थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में किसी की अनुचित बातें, खराब सिस्टम, सरकार की नाकामी बर्दाश्त नहीं होती।
लेकिन फिर उपाय क्या है? हकीकत यही है कि कोई उपाय नहीं है। आलू के छिलकों से चिप्स बनते देखिए, 200 में 11 बाबाओं का भंडारा देखिए, कोरियन थाली को सजता देखिए और देखिए कि कार्गो शिप से रात में समुद्र कैसा दिखता है। जैकी श्रॉफ के पुराने वीडियो देखिए, गुम हो चुके शायरों को देखिए और रिलेट करिए। काले तेल में बनते कबाब को देखिए और देखिए जादू। जो आप अभी सोच रहे हैं कुछ देर में वो आपकी स्क्रीन पर होगा। सब कुछ देखिए, लेकिन उस ध्येय वाक्य को याद रखिए। रमाधीर सिंह अगर 2026 में होते तो यही कहते कि जब तक हिंदुस्तान में सोशल मीडिया रहेगा, लोग मेधावी बनते रहेंगे।